Hello everyone, I hope you all are well. So I'm back with the targets of day 12 of our 125 days target series for the preparation of SSC CGL 2025. 125 डेज़ जिसमें हम लोग ना सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम उसे अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। तो डे 12 के टारगेट्स को डिस्कस करने से पहले आई होप आप सभी लोगों ने डे 11 के टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन लोगों ने टारगेट्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो लोग आज रात 12 बजे से पहले पहले ज़रूर कंप्लीट कर लेना, और जिन लोगों ने कर लिए हैं वो कम टू द केबीसी राउंड। केबीसी मतलब किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड, जिसमें 2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस डे 11 यानी कि आज के जो टारगेट्स दिए हुए थे उनसे रिलेटेड होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द केबीसी राउंड ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हेन डिड द पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान। तो हम सबको पता है पंचायती राज सिस्टम पहली बार राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अब आपको बताना है कि कब इम्प्लीमेंट किया गया था। 20 जनवरी 1992, 8 मार्च 1998, 2 अक्टूबर 1959 या फिर 16 नवंबर 1996। एंड क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व करने की क्षमता किस में है। गवर्नर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डे 12 यानी कि कल के लिए क्या टारगेट्स हैं उनको। सबसे पहले आ जाते हैं मैथ्स के सेक्शन में। तो मैथ्स में हम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन रखते हैं। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है आप लोग को 20 मिनट्स के लिए, और कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने किसी टीचर का कोर्स परचेज़ किया हुआ है तो उनकी एप्लीकेशन में आपको कैलकुलेशन ड्रिल दिखेगा, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन खुद से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये तो लिखने ही लिखने हैं, साथ ही साथ आप लोग 2 या 3 डिजिट्स के नंबर लिख करके फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, उससे स्पीड इंक्रीज़ होगी। देन डिविज़न करना, उनसे स्पीड इंक्रीज़ होगी। एडिशन भी आप कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स का। तो 20 मिनट देना है आपको इसे। देन रेशियो करना है 261। क्वेश्चन नंबर 261 से लेके एंड तक ख़त्म कर देना है। थोड़े ही क्वेश्चन है। परसेंटेज के रिवाइज करने हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। हम लोग ऑलरेडी परसेंटेज कवर कर चुके हैं, राइट। आज लास्ट डे था परसेंटेज का, डे 11 वाला, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब कल हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने मार्क किए होंगे या जिसके नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज़ कर लेंगे। देन रीजनिंग, तो एनालॉजी करनी है वर्बल वाली। 50 क्वेश्चंस इसके करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग हम इसमें कर चुके हैं, अब हम लोग वर्बल एनालॉजी कर रहे हैं। और बुक दोनों की सेम ही है, मैथ्स और रीजनिंग की पिनाकल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आप कोई और बुक यूज़ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप बस उससे प्रैक्टिस करते रहिए। दैन इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो वर्ब हम लोग कर रहे थे ग्रामर सेक्शन में। टेंस हमारा हो गया है। वर्ब के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। बुक मैंने ग्रामर के लिए आप लोग को रिकमेंड की है प्लेन टू पैरामाउंट, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो, या फिर यूट्यूब की कोई भी प्लेलिस्ट है वहाँ से भी कवर कर सकते हो, या फिर दोनों को भी कंसिडर कर सकते हो। और वोकैब करने हैं सिनोनिम्स 231 टू 250, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 231 टू 250 अगेन। तो इसके लिए मैंने आपको ब्लैक बुक बताया है या फिर किरण की PYQs वाली बताई है, उसमें से कोई एक बुक को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। वो क्या आप याद कैसे करना है उसकी टेक्निक ऑलरेडी मैं कल बता चुकी हूँ। फिर आ जाते हैं जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन की तरफ, जिसमें पॉलिटी हम लोग कवर कर रहे थे। इसका मेजर सेक्शन हम कर चुके हैं। अब डे 12 में हमें कवर करना है गवर्नर, CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड लास्टली एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 3 चीज़ें कवर करनी है कल। गवर्नर प्रेसिडेंट से रिजेंबल करती हैं बहुत सारी चीज़ें, एक आध चीज़ों का डिफरेंस होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देन CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि रिजेंबल करता है PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो वहाँ पे पूरा का पूरा वो रिजेंबल करता है लगभग, तो आप लोग को इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देन एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया रिजेंबल करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो ये सारे टारगेट्स हैं डे 12 के लिए। अब अगर इन टारगेट्स को पूरा करते हुए आप लोग को कोई डाउट हो या फिर आप लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आए तो आप वो क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।
तो ये तो थे हमारे कल के टारगेट्स। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने आज के टारगेट्स किस तरीके से पूरे किए। तो सबसे फर्स्ट स्लॉट इंग्लिश का ही होता है 1 घंटे का, जिसमें वोकैब पहले रिवीजन करना होता है। तो मैंने 1 घंटे का पहले टाइमर लगा लिया था। उसके बाद वोकैब मैंने रिवाइज़ कर लिया। वोकैब के सेक्शन के बाद फिर आता ग्रामर का सेक्शन, जिसमें वर्ब कवर करना था। तो मैंने प्लिंटू पैरामाउंट बुक से उसे रिवाइज़ कर लिया था। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आज मैं कर रही थी इसमें, कि कई बार हमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब में। तो मैंने एक बार इसको भी फटाफट से देख लिया था। देन इंग्लिश के स्लॉट के बाद था मैथ्स का स्लॉट, जिसको मैं 3 घंटे देती हूँ। फर्स्ट था हमारा कैलकुलेशन 20 मिनट का, तो वो मैंने फटाफट से ऑफलाइन ही प्रैक्टिस कर लिया था। उसके बाद पिनाकल की बुक से 30 क्वेश्चंस रेशियो के करने थे और 30 क्वेश्चंस परसेंटेज के करने थे। तो वो मैंने सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद आज डिसाइड किया था कि मैथ्स में एक सेक्शनल मॉक भी देंगे। तो मैंने टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक नंबर 2 मैथ्स का वो लगाया था। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक बार, उसके लिए मैथ्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर 20 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे यही चीज़ पे वर्क करना है अपने, क्योंकि मैं हूँ स्टेज 4 में, और स्टेज 5 पे आने के लिए जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे आए थे 43.5 आउट ऑफ 50, और 23 क्वेश्चंस ही मैंने अटेम्प्ट किए थे। 2 क्वेश्चंस तो मैं ढंग से देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि अगेन टाइम का इशू जिस पे मुझे वर्क करना है। रीजनिंग का स्लॉट मैंने रात को शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस लगाने हैं एनालॉजी वर्बल वाली पिनाकल से। तो वो तो मैं रात को लगाऊंगी। बाकी जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन की तरफ मैं बढ़ी थी, और वहाँ पे आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एंशंट हिस्ट्री रिवाइज़ करेंगे। तो ये थर्ड डे है एंशंट हिस्ट्री के रिवीजन का। 3 दिन हमने देने का सोचा था इसको। एंड दैट्स इट। मैंने पूरे दिन का टास्क अपना कंप्लीट कर लिया था। अब बस एक टास्क बचा है, दैट इज़ रीजनिंग, जो कि मैं रात को आराम से करूँगी। मैथ्स के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आई थी वो आप लोग को बहुत पसंद आई थी। तो आप लोगों ने इंग्लिश के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी डिमांड किया है। तो इस सैटरडे मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इनके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो बस अब वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अब कल मिलते हैं टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद।